अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मुहतरम सलामुन अलैकुम। अहकाम रोज़ा के इस एपिसोड में एक मरतबा फिर आप तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। अहकाम रोज़ा के इस प्रोग्राम में आम तौर पर पेश आने वाले मसाइल जो रोज़े के मुताल्लिक़ हैं वो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। जैसा कि गुज़िश्ता एपिसोड में हमने आपके सामने चंद अहम मसाइल बयान किए थे, इंशाअल्लाह आज के इस एपिसोड में भी अहम मसाइल जो रोज़े के मुताल्लिक़ हैं वो आप तमाम नाज़रीन के सामने पेश किए जाएंगे। आइए हज़रात प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि रोज़े की हालत में सर पर तेल लगा सकते हैं या नहीं, या बालों में ख़िज़ाब लगा सकते हैं या नहीं। तो बालों में तेल भी लगा सकते हैं और ख़िज़ाब भी लगा सकते हैं, इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से लोग ये भी सवाल करते हैं कि हालत रोज़ा में इत्र लगाना कैसा है। तो हालत रोज़ा में इत्र लगाने से या इत्र सूंघने से रोज़ा बातिल नहीं होता, बल्कि बाज़ रवायात के हिसाब से इत्र लगाना बाइसे सवाब है। अगर कोई शख्स प्यास की वजह से बार बार कुल्ली करे और पानी बेख्तियार उसके हल्क के नीचे उतर जाए तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा और उसे उस रोज़े को भी मुकम्मल करना होगा और बाद रमज़ान उसकी क़ज़ा भी करनी होगी। हाँ, अगर वज़ू करते वक्त पानी हल्क में चला जाए तो उससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता और उससे रोज़ा बातिल नहीं होता है। अब आता है हालत रोज़ा में नहाना कैसा है। तो हालत रोज़ा में इंसान चाहे जितनी मरतबा भी नहाए, इससे ना तो रोज़ा बातिल होता है और ना ही मकरूह होता है। इसी तरह से एक मसला आता है कि क्या हालत रोज़ा में शावर से गुस्ल किया जा सकता है। बहुत से लोगों के जहन में वो वाला मसला आता है कि पूरा सर पानी में डुबोने से रोज़ा बातिल हो जाता है, तो क्या शावर से गुस्ल करने से भी रोज़ा बातिल हो जाता है। तो इसका जवाब है कि नहीं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, शावर से गुस्ल किया जा सकता है। क्या हालत रोज़ा में खून का अतिया दे सकते हैं। तो इसका जवाब है कि दे सकते हैं, अलबत्ता अगर ये कमज़ोरी का सबब हो तो खून देना मकरूह है, लेकिन अगर किसी की जान बचानी हो तो खून देना वाजिब भी हो सकता है। इसी तरह से हिजामा करवाने का भी मसला है। अगर रोज़े के दौरान हिजामा करवाया जाए और खून निकलना कमज़ोरी का सबब हो तो ये काम मकरूह है। अब एक मसला आता है कि हालत रोज़ा में भाप लेना कैसा है। भाप नाक में जाने से रोज़ा बातिल नहीं होता, क्योंकि ये गुबार लतीफ़ कहलाता है, ये गुबार गलीज़ नहीं है। आम तौर पे ख़वातीन जब खाना बना रही होती हैं तो पतीली वगैरह से भाप सी निकल रही होती है और वो भाप अक्सर उनके नाक में चली जाती है, इससे रोज़ा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता अगर भाप पानी में तब्दील होकर हल्क में जाए तो इससे रोज़ा बातिल हो जाता है। अब मसला आता है गुबार गलीज़ का। अगर गाढ़ा धुआं किसी के हल्क तक पहुंच जाए, इस सूरत में कि वो मुतवज्जो भी हो और एहतियात भी कर सकता हो, तो एहतियात वाजिब की बिना पर इसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई बस कहीं खड़ी हुई है और वो खूब धुआं निकाल रही है और कोई शख्स जानते हुए भी वहीं खड़ा होकर बिना किसी एहतियात के धुएं को अपने हल्क के अंदर दाखिल कर रहा है, तो इसका रोज़ा एहतियात वाजिब की बिना पर बातिल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स मुतवज्जो ही ना हो या एहतियात करने के बावजूद धुआं उसके हल्क तक पहुंच गया, तो इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका रोज़ा बातिल नहीं होता। अब एक मसला आता है कि क्या हालत रोज़ा में दाँत निकलवाया जा सकता है। तो हालत रोज़ा में दाँत निकलवाना मकरूह है और हर वो काम भी मकरूह है जिससे मुँह से खून निकले। रोज़ेदार हालत रोज़ा में दांतों का इलाज करवा सकता है, अलबत्ता जानबूझकर किसी दवा या खून को ना निकला जाए। मसूड़े से निकला हुआ खून अगर बेख्तियार निकल लिया तो रोज़ा सही है। इसी तरह से एक मसला आता है कि क्या हालत रोज़ा में आँखों में सुरमा लगाया जा सकता है। तो हालत रोज़ा में आँखों में सुरमा लगाना जायज़ है, लेकिन अगर इसका मज़ा या बू हल्क तक पहुँचे तो मकरूह है। अब एक मसला आता है कि हालत रोज़ा में शुगर के मरीज़ों के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना कैसा है। तो इसका जवाब ये है कि जायज़ है। इसी तरह से हालत रोज़ा में ड्रिप या इंजेक्शन का इस्तेमाल चाहे दवा के लिए हो
या ग़िज़ाई कमी के दूर करने के लिए या ताकत के हुसूल के लिए, तो इसमें आयतुल्लाह ख़ुई और आयतुल्लाह इल्मुज़्ज़मा सैयद अली सिस्तानी के नज़दीक जायज़ है, लेकिन आयतुल्लाह खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह और आयतुल्लाह इल्मुज़्ज़मा सैयद अली ख़ामनेई के नज़दीक एहतियात वाजिब की बिना पर जायज़ नहीं है। हालत रोज़ा में आँख, कान या नाक में दवा डालना कैसा है? हालत रोज़ा में आँख में दवा डालना जायज़ है, चाहे उसका जायका हल्क में महसूस ही क्यों ना हो। इसी तरह से हालत रोज़ा में कान में भी दवा डालना जायज़ है। अलबत्ता हालत रोज़ा में नाक में दवा के कतरे डालना या स्प्रे करना इस सूरत में जायज़ है कि दवा हल्क से नीचे ना उतरे। बेहतर है कि इससे इज्तिनाब किया जाए। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर हाज़िर होंगे मज़ीद अहकाम के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, वस्सलाम।